श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 3 अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या, और इस 7वें श्लोक के उच्चारण को एक बार करते हुए आज मैं 8वें श्लोक में आपको लेकर चल रहा हूँ। 3 अध्याय का 7वां श्लोक आपने पाठ किया था। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। इसमें प्रभु ने कहा था एक विशिष्ट साधक की बात, कि वो विशिष्ट साधक होता है जो अनासक्त रहते हुए इंद्रियों को मन के द्वारा शासित करके कर्मयोग को आचरित करता है, जिसका भाव मंथन आप श्रवण कर चुके हैं। अब हम अगला श्लोक अर्थात 8वां श्लोक ले रहे हैं 3 अध्याय का, और आप पाठ करिए मेरे साथ। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नीतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो ये श्लोक का पाठ हुआ, और शब्दार्थ है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपने नियत कर्म करो, अर्थात अपने कर्तव्य को करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ये भगवान ने शब्दार्थ बताया। भगवान ने श्लोक बोला, शब्दार्थ मैंने आपको बताया, और अब हम भाव मंथन में आपको लेकर चलते हैं। हाँ, तो प्रभु कह रहे हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जो पहले मैंने 7वां श्लोक आपको सुनाया था, उसमें भगवान ने सिद्धांत की बात बताई थी। अब आदेश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि वो कर्म कर, शास्त्र विहित कर्म कर। पहले ऐसा नहीं कहता कि कर्म कर, पहले सिद्धांत की बात बताई थी। अब कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। नियत कर्म माने निर्दिष्ट कर्म, नियत डायरेक्टेड कर्म करो आप, जो आपको भगवान ने बताया, अर्थात शास्त्र ने बताया, गुरु ने बताया, वो नियत कर्म है। कुरु माने करो। एक शब्द होता है कर्तव्यम, जिसका अर्थ होता है करना चाहिए, और आप कह रहे हैं प्रभु कुरु, अर्थात तुम करो। ऐसा तो महान आत्मा कोई तभी कहता है जब बहुत अपनापन होता है भक्तों, नहीं तो यही बोलते हैं करना चाहिए करना चाहिए। अब सामान्य रूप से बोलते हैं तो ये करना ठीक होता है, ऐसा ठीक नहीं होता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कुरु अर्थात करो। कुरु कहने का मतलब हुआ कि मैं तुमको अपना बिल्कुल निकटतम मानता हूँ, इसलिए करने के लिए आदेश कर रहा हूँ। नियत अर्थात निर्दिष्ट कर्म का क्या तात्पर्य होता है? हमारे जिम्मे का काम, शास्त्र का निर्देश, गुरु का निर्देश, मालिक का निर्देश, भगवान का निर्देश सर्वोपरि है, और इसी को हम कहते हैं हमारे नियमों का निर्देश। अब देखिए, शास्त्र वाली बात पुराने ज़माने में लोग जानते थे, मानते थे। अब बहुत मुश्किल से कोई जानता है और मानता है। जो गुरुमुख हो गया, अर्थात शिष्य हो गया, संत के चरण शरण में पहुंच गया, उसके लिए तो गुरु द्वारा निर्दिष्ट कर्म ही निर्दिष्ट है। लेकिन हर समय कहाँ तक आप निर्देश प्राप्त करेंगे गुरुदेव का? तो वहाँ नियत कर्म होगा, आपकी रियल ड्यूटी। अब वो ड्यूटी
आपकी पारिवारिक, सामाजिक रोजी रोटी या नौकरी, उद्योग से संबंधित हो सकती है। उसमें जो नियम लागू होंगे, अर्थात होते हैं जो नियम लागू, उसके अनुसार सब कार्य नियत कर्म है। इसलिए प्रभु ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम जो नियत कार्य हैं उनको करो, क्योंकि कर्म ज्यायो है कर्मण। ज्यायो मतलब श्रेष्ठ। ज्यायसी पहले आया था ना, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते। कर्म ज्याय अर्थात कर्म श्रेष्ठ होता है ही अकर्मण, अकर्म से निश्चित रूप से। अकर्म अर्थात यहाँ कर्म न करने से मतलब है जो कर्म न करता है, निठल्ला बैठा है, उससे अच्छा है कर्म करना चाहिए। एक प्रसिद्ध बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये मानव मात्र का धर्म है कि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अपनी जन्मभूमि की रक्षा करे। किंतु एक क्षत्रिय का धर्म विशेष रूप से है, क्योंकि वो उसका मालिक भूपति कहलाता है। और यहाँ जो युद्ध होने जा रहा है वो धरती के धर्म की रक्षा के लिए तो है, और अर्जुन क्षत्रिय हैं और धर्म रक्षा के लिए, धरती के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे हैं। इसलिए क्षत्रिय होने के कारण इसके लिए नियत कर्म है धरती की धर्म की रक्षा के, धरती के धर्म की रक्षा के युद्ध। अकर्मण्य से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। जो कुछ काम नहीं करता, निठल्ला होता, उसको अकर्मण्य कहा जाता है। तो प्रभु इस 8वें श्लोक में कहते हैं शरीर यात्रा पे, अर्थात शरीर यात्रा भी जिसे हम जीवन निर्वाह या रोजी रोटी या लाइफ बोलते हैं, चेते न प्रसिद्धेद कर्मणः, वो भी अकर्म या अकर्मण्यता से नहीं चल सकता। जीवन निर्वाह को भगवान ने शरीर यात्रा कहा है, क्योंकि हम सभी इसी यात्रा में हैं। और वक्तों जिसने जन्म लिया है, शरीर यात्रा उसकी चालू हो जाती है, और चलते 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 एक दिन ये शरीर यात्रा समाप्त हो जाती है। देखिए, अकर्मण्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जिसको जो काम दिया गया उसको न करना अकर्मण्यता है। अब कोई कहता है कि हम तो इतना करते हैं और वो कुछ नहीं करता, केवल माला फेरता है, तो माला फेरना अकर्मण्यता नहीं है, वो उस व्यक्ति का कर्म है। ना समझी बस कई लोग कहते हैं ये बाबा जी लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये सब निठल्ले हैं, अकर्मण्य। ऐसा नहीं है। क्षत्रिय जो है अर्थात एयरफोर्स में, किसी भी फोर्स में, नेवी में, आर्मी में या पुलिस में जो हैं, उनका कर्म जो अलग होता है, रक्षा करना, युद्ध करना, ये सब होता है। लेकिन संत का तो माला फेरना भी कर्म होता है, इसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक साधना ही उनका कर्म है। वशिष्ठ जी ने अयोध्या कांड में कहा है, सोचिए जति प्रपंच रत, विरत विवेक विराग। अर्थात वो सन्यासी सोचनी या सोच के योग्य होता है जो भगवान के भजन पूजन में न लगकर केवल प्रपंच में लगा रहता है। यहाँ सन्यासी को नहीं, योद्धा को उपदेश किया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन सन्यासी नहीं, योद्धा है। यदि कोई सन्यासी है, भक्त है, उसको कोई पूजा पाठ करते, ध्यान करते, भजन करते देखता है तो कहता है ये आलसी हो गए हैं, निठल्ले हो गए, तो समझ लो वो व्यक्ति ना समझे, वो ना समझी उसकी, वो सबको अपने जैसा ही समझना चाहता। अरे भाई, जिसका जो कर्म है वही तो करेगा। हर कोई पुलिस वाला काम करने लग जाए तो जेल में चला जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, तुम पुलिस तो हो नहीं, ये क्यों कर रहे हो ऐसा। तो कर्म अपना अपना बंटा हुआ। निर्दिष्ट कर्म वही है जिसके जिम्मे जो कार्य दिया गया। अब यदि उसको छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो वो उसका वास्तविक कर्म नहीं हुआ। तो भगवान कह रहे हैं
कि यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो अकर्मण्य रहोगे, तो तुम्हारा जो शरीर है ये भी यात्रा कर रहा है ना, पूरा जीवन शरीर यात्रा करता है, तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। न प्रसिद्धेद कर्मण, न प्रसिद्धेद का मतलब नहीं सिद्ध हो पाएगी। न सिद्ध होने का मतलब है पॉसिबल, यानी संभव नहीं हो पाएगी। हमको जो प्राप्त होता है वो तो प्रारब्ध से है, लेकिन क्रियमाण हमारा बिगड़ जाएगा। क्रियमाण रोजाना के किए गए कर्म को कहते हैं। प्रारब्ध होता है जिसको भोगने के लिए, सुख दुख को भोगने के लिए जो हमें शरीर के साथ, जन्म के साथ मिला है, वो अलग चीज़ है। वो बिन किए भी मिलता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। लेकिन हमें जो कर्म प्रतिदिन करना वो क्रियमाण कहा जाता है। तो हमारी ड्यूटी हमारा क्रियमाण है। जब क्रियमाण बिगड़ गया तो अगले जन्मों के संचित कर्म और क्रियमाण बिगड़ेंगे, प्रारब्ध बिगड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पिच्छेते न प्रसिद्धेद कर्मणः। इसलिए अकर्मण्य से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। इसलिए तुम शास्त्र निर्दिष्ट कर्म करो। शास्त्र निर्दिष्ट का तात्पर्य होता है भक्तों कि हमारे लिए जो ड्यूटी दी गई वो कर्म करना है। हमारे भगवान ने, गुरु ने, मालिक ने, हमारे बॉस ने, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे वेश ने, हमारी जो नौकरी है उसके अनुसार जो कर्म मिला है और जिसमें जिसकी ड्यूटी है। साधु के लिए गुरु की बात, भक्त के लिए गुरु की बात, नौकरी वालों को अपने अफसर की बात, अपने गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। वही निर्दिष्ट कर्म है। अब कई जगह ऐसा होता है कि गुरु भी नहीं मिलते और पता भी नहीं चलता कि हमारा निर्दिष्ट कर्म यहाँ पर क्या है। तो ऐसी जगह पर जहाँ गुरु जी भी नहीं हैं और शास्त्र का ज्ञान भी नहीं है, तो हमारी शुद्ध अंतरात्मा का निर्देश ही निर्दिष्ट कर्म होता है। इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, तभी शुद्ध अंतरात्मा का आदेश मिल पाता है। नहीं तो उद्वेग की अवस्था में मन में जो सोचते हैं वही करने लग जाते हैं, तो निर्दिष्ट कर्म वो नहीं है, अशांत मन का आदेश है वो। शांत अवस्था में जब काम क्रोध लोभ नहीं वहाँ होते हैं, कोई मनोविकार नहीं होता है, उस समय यदि सच्चा मार्गदर्शक हमारे पास कोई नहीं हो तो हमारी अंतरात्मा से जो प्रेरणा मिलती है वही निर्दिष्ट मार्ग हो गया। अंतरात्मा यदि हमारी पवित्र है, कोई विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ आदि नहीं है, तो उसकी आवाज़ ही उस समय गुरु होती है, जिस समय गुरुदेव शास्त्र और कोई सही मार्गदर्शक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि जो बहुत मलिन आत्मा है, मनोविकार जिसमें भरे पड़े हैं, कामी क्रोधी लालची, वो निर्णय, वो अंतरात्मा की आवाज़ सही नहीं होती, वो गुरु की आवाज़ नहीं, वो बिगड़े हुए मन की आवाज़ है। लेकिन जब हमारी आत्मा हमारे पवित्र मन के ऊपर विकारों का पर्दा नहीं लगा पावे, अर्थात मन पवित्र हो, तब वो गुरु का आदेश है। और विकारों का पर्दा लग गया हमारी अंतरात्मा के ऊपर, तब उसको गुरु नहीं माना जा सकता है। वो भटकी हुई आत्मा हो गई, अर्थात हमारा मन बुद्धि चित्त बिगड़ा हुआ है। फिर वह आदेश गलत हो जाएगा, वो सोच गलत हो जाएगी। इसलिए हमको किसी सच्चे मार्गदर्शक की शरण में जाना पड़ेगा, अर्थात गुरु की शरण में, संत की शरण में, या हमसे जो ज़्यादा जानकार हैं, जो अधिकारी हैं हमारे, या जो निर्देश मिला है, जो डायरेक्शन मिला है, उसकी अनुसार ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये बात प्रभु बता रहे थे। इसलिए भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मण शरीर यात्रा पिच्छेते न प्रसिद्धेद कर्मण। जो नियत कर्म हैं, जो आदिष्ट हैं तुम्हारे लिए कर्म, उन्हीं कर्मों को करो। और अकर्म अर्थात आलसी होकर नहीं रहो, क्योंकि कर्महीन होकर के तो अपने जीवन के शरीर यात्रा का भी निर्वाह नहीं कर पाओगे।
अब एक शब्द भगवान अगले श्लोक में ले आते हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करो। उस पर हम कल चर्चा करेंगे। वो 9वां श्लोक है, अर्थात अगला श्लोक। 9वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन कल किया जाएगा। आज यही वाणी को विराम दिया जा रहा है। भगवान और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।